जो है वो किसी डिज़ास्टर में फंस जाना मामूली बात नहीं है। 4 करोड़ का मतलब जो है वो दुनिया के 25-30 मुल्कों से बड़ी आबादी है ये। तो इसलिए हुकूमत को भी रिस्पॉन्स करने में बहुत टाइम लगा, ईडी को भी रिस्पॉन्स करने में टाइम लगा। सबसे बड़ा काम जो किया है ना, वो मकामी आबादियों के जो मिडिल क्लास हैं, ताजिर हैं, जो साहिब हैसियत लोग हैं, उन्होंने लोगों को पका के खिला के दिया। अगर वो ना खिला के पका के देते तो कहत होता के तहत क्या उनको कोई सपोर्ट बाहर से नहीं मिली। उनको मकामी जो समाजी वर्कर हैं, बल्कि नहीं भी जो थे ना, उनमें अल्लाह ने जज्बा दिया और उन्होंने काम किया, और वही लोग सबसे ज़्यादा लोगों को दे सके हैं। हुकूमतें मतलब जितनी भी जो बाहर की जो तंजीमें हैं, हम जैसी तंजीमें हैं, हम इतना बड़ा आबादी को हम नहीं अभी तक पहुंच सके हैं। हाईवे बंद है, इंडस हाईवे भी बंद हो चुका है इस वक्त, जो है वो नेशनल हाईवे भी इस वक्त काफ़ी स्लो चल रहा है, और मेहरान हाईवे चल रहा था लेकिन उसमें भी पानी है। उसमें भी तकरीबन कुछ जगहों पे 4-4, 5-5 फुट पानी है, तो गाड़ियों को ट्रैक्टर के जरिए, ट्रॉली के जरिए ये धक्का दे के जो है वो निकाला जा रहा है। इंडस हाईवे तो बहुत ज्यादा जो है ना मुतासिर है। इंडस हाईवे टूटा है बहुत सारी जगहों से, तो कच्चा है, टूट चुका है, बह गया है, तो वो सिंगल लाइन हो जाती है, वो भी टूट गई है, तो स्लो बहुत चल रहा है। मतलब ये कि नवाब शाह से आप समझ लें, सक्खर का जो रास्ता है वो 3 घंटे का है, इस वक्त जो है वो 10-10 घंटे में भी आप नहीं पहुँच पा रहे। अकबर लोगों तक एक्सेस नहीं करने देती। यार मुझे तो लगता है इंतज़ामिया के पास इतने रिसोर्सेज हैं नहीं। एक तो ख़जाना वैसे ही खाली है हमारे मुल्क का, और स्केल बहुत बड़ा है। मुमकिन है इंतज़ामिया यकीनन कुछ ना कुछ कर रही होगी कि ये रास्ते बहाल हों। पानी ही कम, मेहरान हाईवे पे जो है वो पानी ही कम नहीं हो रहा। पिछले 7-8 दिनों से हम सुन रहे हैं पानी कम हो जाएगा, कम हो जाएगा, वही के वही लेवल है और बहता हुआ जा रहा है। आपका नेटवर्क है वो क्या कहता है, जब हुकूमत जो है उसने 26 अरब रुपए फौरी तौर पर बैंकर्स के जरिए जो है वो इस वक्त जो जमींदार हैं दरमियाने लेवल के, जिन्होंने कर्ज़ों पे अपनी फसलें उगाई हुई थी, उनके कर्ज़े माफ़ करने की ज़रूरत है। दूसरा, आने वाली फसल के लिए जो कि अभी थोड़ा टाइम लगेगा, महीना लगेगा, जिसमें गंदम की है, दूसरी 2-3 फसलें हैं, उसमें भी इनको असिस्टेंस की ज़रूरत है। हुकूमत जितना करे। इंटरनेशनल बैनुल अक़वामी जितने इदारे हैं, जिसमें यूनाइटेड नेशंस हैं, USAID है, यूरोपियन यूनियन है, और दीगर जो जापान के जो हैं दूसरे इदारे हैं, उनको बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए, क्योंकि ये तबाही डेवलप कंट्रीज़ की जो एमिशन है ना, मतलब जो कोयला जलाते हैं, ये जो गाड़ियों का जो तेल जलाते हैं, उसकी वजह से जो एनवायरमेंटल चेंजेस आए हैं, हम उसका शिकार हैं। हम लोग तो जो है वो लेस देन 1% एमिशन जलाते हैं, कार्बन डालते हैं दुनिया के अंदर। हमारी कुव्वत ख़रीद ही नहीं है। इन लोगों की तबाही की जो है वो हमें सज़ा मिल रही है, तो इनका फ़र्ज़ बनता है कि इस वक्त हमारे ज़राअत को सपोर्ट करें, हमारे लोगों को सपोर्ट करें, आने वाले दिनों में इनके घर बना के दें, और इनकी खेती को जो है वो दोबारा काबिल काश्त करें। इन ज़मीनों पे अब अच्छा खासा ख़र्चा होगा, और इनके कर्ज़े माफ़ किए जाएँ। पाकिस्तान के भी कर्ज़े माफ़ किए जाएँ, और कुछ माफ़ किए जाएँ, और कुछ की जो है वो डिले की जाए पेमेंट्स, 2 साल, कम से कम भी 2 साल, ताकि हम इस मुसीबत से निकल सकें। ये छोटी मुसीबत नहीं है। अगर नहीं दिया गया तो पाकिस्तानी जो है वो बहुत मुश्किल में हैं। अभी नज़र नहीं आ रहा आपको, जैसे हर हफ्ते आपको नई सिचुएशंस नज़र आएंगी। कभी किस चीज़ की किल्लत होना शुरू होगी, कभी किस चीज़ की किल्लत होना शुरू होंगी। इससे हमारे यहाँ से मुमकिन है कि अगर इसको ना देखा गया और बैनुल अक़वामी कम्युनिटी ने हमारी मदद ना की, तो लोग यहाँ से बैनुल अक़वामी हिजरत करेंगे। में दरिया के रास्ते में बिल्डिंगें बनाई गई, 2010 में जो बिल्डिंगें गिरी थी वापस वहीं पे बिल्डिंग बनाई गई। आप दरिया के रास्ते में क्यों बनाते हो? दरिया को आप रोक सकते हो, आप में ताकत है, आप रिश्वत दे के कि आप जो है वो जगह पे तो कब्जा कर लेते हो, उस जगह को दरिया से नहीं ले सकते। हुकूमत से ले सकते हो, किसी और से छीन सकते हो, दरिया अपनी चीज़ वापस लेती है, इससे बड़ी ताकत कोई नहीं है। दूसरा, हमारे रिश्वतखोरों को जो है वो अब समझना चाहिए कि दरिया को ना बेचें। असल बात दूसरा सिंध के अंदर जो दरिया सिंध पे बंद बने हैं ना, उन्होंने सारे बरसाती नालों को बंद कर दिया है, उस पर गेट लगने चाहिए थे, और इन्होंने बंद किया। सरकार ने पिछले 30-40 सालों में जो पाकिस्तान में होता रहा है, इन्होंने बंद बनाए। बंद बनाने के बाद जो कुदरती जो नाले होते हैं, बरसाती नाले, वो बंद कर दिए, उस पर गेट नहीं लगाया। अगर वो गेट लगाते
तो आज ये सिचुएशन ना होती और पानी अब तक जो है वो 80-90% निकल चुका हाँ, होता। सही है। अब और सारा अभी गुजरगाहें बंद की गई हैं। उस दुनिया में जो है ना वो बंद बनते हैं, लेकिन जहाँ पे आबी गुजरगाहें होती हैं वहाँ पे दरवाजे लगाए जाते हैं कि अगर दरिया अगर ऊंचा हो तो सैलाब के रोकने के लिए दरवाजे लगे हुए होते हैं, वो आप बंद कर दो। जब बारिश हो तो खोल दो ताकि आपका पानी बह जाए अपने कुदरती जो रास्ता हजारों लाखों सालों का जो रास्ता है। अच्छा, सरकार ने क्या किया कि वो बंद बना के जो है उन सरकारी जो गुजरगाहें थी आबाई बरसाती नालों की उसको बंद किया। किसानों ने क्या किया कि उसको लेवल कर दिया और वहाँ पे खेती बाड़ी शुरू कर दी। अब ये पता भी नहीं है कि कौन सी जगह बंद थे, जो कि बरसाती नाले थे वो बंद हो चुके हैं। ये हमारा तो आलमी वगैरह बिल्कुल वो है, उसकी मैंने सुना है कि काफ़ी डैमेज हुई है वहाँ पे। कहीं कहा नहीं जा सकता, जो सरकार देती है ना रिपोर्ट वो होती है जो सरकारी इदारों में रजिस्टर्ड होती हैं। बहुत सारी अमवात इस वक्त रजिस्टर्ड नहीं हो रही हैं और डायरिया, अपना मलेरिया, डेंगू बहुत फैला हुआ है, बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। आप क्या समझते हो? मुझे डर है कि डेंगू से ज्यादा बहुत खतरनाक सिचुएशन ना पैदा हो जाए, तो बहुत खतरनाक सिचुएशन पैदा ना हो जाए। चाहिए कि वो उन इलाकों में जहाँ पर पानी खड़ा हुआ, यार हम अकेले नहीं कर सकते, इसमें हमें इंटरनेशनल की मदद की जरूरत है। विजिट करने में यहाँ के बेसिक हेल्थ यूनिट को सपोर्ट करेंगे, जंगी बुनियादों पर काम होना बिल्कुल जंगी बुनियादों पे। और जितनी भी मेडिकल यूनिवर्सिटीज हैं सिंध की, वो एक दो डिस्ट्रिक्ट ले लें और इनको काम करें, मैदान में आए, अपने रिसोर्सेज यूज करें। यूनिवर्सिटियों के पास भी रिसोर्सेज होते हैं, इनको करने चाहिए और इसमें थोड़ा बहुत खर्च हो जाए, लोग मुखैर हजरात भी इनको देंगे, करना चाहिए। ये कर तो रहे, ऐसा नहीं है नहीं कर रहे, लेकिन नजर नहीं आ रहा। नहीं, नज़र भी आ रहा है, ऐसा भी नहीं है नज़र नहीं आ रहा, लेकिन इनको अडॉप्ट कर लेनी चाहिए। एक एक तहसील, एक एक डिस्ट्रिक्ट, हर यूनिवर्सिटी को, मेडिकल यूनिवर्सिटी को एक डिस्ट्रिक्ट को अडॉप्ट कर लेना चाहिए और उसमें अपने स्टूडेंट्स लेके जाएं। गायनी के बहुत सारे इश्यूज़ हैं, स्किन प्रॉब्लम्स हैं। स्किन प्रॉब्लम में आदमी मरता नहीं है, मरता जो है वो मलेरिया से है, डायरिया से है, डेंगू से है। इसको रोकने के लिए हमें बहुत ज़्यादा हंगामी बुनियादों पे मेजर्स जो है ना वो बहुत हंगामी बुनियादों पे कदम उठाने की ज़रूरत है। डिज़ास्टर इतने बड़े लेवल का है कि हमारी एक तो ख़जाने खाली हैं और दूसरे हमारी हुकूमतें भी खाली हैं। तो इनको रिस्पॉन्स इन्होंने किया है, ऐसा नहीं है नहीं किया, लेकिन आबादी बहुत बड़ी है और हम लोग सिलो हैं।